स्टडी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडोब फोटोशॉप विद वेरी इजली। फोटोशॉप में आप फोटो एडिटिंग सीखते हैं और ये बहुत जो लोग नहीं जानते हैं उसको लगता है कि ये बहुत भारी चीज़ है, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपको सारे कंपोनेंट के बारे में इसमें ए टू जेड आपको चीज़ें बताऊंगा। जो फोटोशॉप के बारे में एबीसीडी भी नहीं जानता है वो भी बड़ी आसानी से इस वीडियो के बाद फोटोशॉप को यूज कर पाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फोटोशॉप ओपन कैसे होता है। तो फोटोशॉप को ओपन करने के लिए फोटोशॉप को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे स्टार्ट में। स्टार्ट में जाने के बाद आपको जो भी आप वर्जन फोटोशॉप का इंस्टॉल किए रहेंगे वो आपको दिखेगा। मेरे पास है एडोब फोटोशॉप 7.0। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये आपका पेज आपके सामने ऐसा दिखाई देता है। फोटोशॉप जब आप ओपन करते हैं तो इसमें कोई भी वाइट शीट आपको नहीं दिखता है, आपको ऐसा ही ग्रे टाइप का एक शीट दिखता है। तो इसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन सी कंपोनेंट क्या है और कहाँ से हम इसका वर्क करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कंपोनेंट ऑफ फोटोशॉप। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले आता है इसमें टाइटल बार। सबसे ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं एडोब फोटोशॉप का टाइटल बार, इसको बोलते हैं। इसमें आपको साइड में लेफ्ट हैंड साइड पर इसका नेम लिखा हुआ दिखेगा और इसका छोटा सा आइकॉन फोटोशॉप का आपको दिखेगा। राइट हैंड साइड में इसको बोलते हैं कंट्रोल बटन। इससे आप मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर या फिर क्लोज करते हैं। ठीक इसके नीचे आता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार में आपके फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इमेज मेन्यू, लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडो और हेल्प, ये सारे आपको मेन्यू मिलेंगे। इसके नीचे आपके आता है ऑप्शन बार। ऑप्शन बार आपका जो भी इसको बोलते हैं टूल बॉक्स। टूल बॉक्स पर जो भी आप क्लिक करेंगे इससे रिलेटेड ऑप्शन आपके ऑप्शन बार में दिखते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपका यहाँ पर लास्ट में आता है इस साइड में, इनको बोलते हैं पैलेट। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इन सब चीज़ों से होता क्या है। टाइटल बार मैंने बता ही दिया, आपके टॉप ऑफ लेयर होता है और मेन्यू बार में आपके ये सारे मेन्यू होते हैं। इन सब मेन्यू में आपके सारे ऑप्शन आते हैं जिससे आप फोटो को एडिटिंग करते हैं। इसमें अभी देखेंगे बहुत सारे जो ऑप्शन दिख रहे हैं वो ब्लर दिख रहे हैं, हाईलाइटेड नहीं है। तो ये तभी आपके ओपन होंगे, हाईलाइट होगा जब आप किसी फोटो पर वर्क करना शुरू करेंगे या कोई सीट आप यहाँ पर ले आएंगे। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये आप इसको बोलते हैं टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में देखेंगे तो ये कुछ टूल्स, छोटे छोटे आइकॉन बने हुए हैं जिससे आप फोटो को एडिट करते हैं। अब इसमें देखेंगे यहाँ पर कुछ टूल के बाद यहाँ पे एक लाइन दी गई है, फिर कुछ टूल के बाद यहाँ पे एक लाइन दी गई है, फिर यहाँ पे एक लाइन दी गई है, फिर यहाँ पे एक लाइन दी गई है। यानी टोटल देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन दिया गया है। तो देखिए फर्स्ट लाइन के अंदर जो आपको दिया गया है उसको बोलते हैं सिलेक्शन टूल। इस फर्स्ट बॉक्स, टूल बॉक्स में जो 6 ये आपके छोटे छोटे आइकॉन जो दिख रहे हैं और इसके बाद लाइनिंग है, इसके पहले वाले को हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन बॉक्स। इसके बाद वाले जो 8 आपके छोटे छोटे जो आइकॉन दिख रहे हैं इसको बोला जाता है पेंटिंग टूल। इसके बाद जो है इसको बोला जाता है टेस्ट एंड पेन टूल। इन चारों को टेस्ट और पेन टूल बोला जाता है। फिर इसके बाद इस चारों को बोला जाता है व्यू टूल। इन चारों को बोला जाता है व्यू टूल, सॉरी इन दोनों को व्यू टूल बोला जाता है। इसके बाद ये आता है आपका
बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर कैसे होता है? तो ऊपर वाले को हम लोग फोरग्राउंड बोलते हैं, नीचे वाले को बैकग्राउंड करते हैं। यानी कि इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इस जो भी फिगर रहेगा आप उसके ऊपर का कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, उस पर वो कलरिंग कर सकते हैं, यानी कि चेहरे का। ठीक है। अब पीछे आपके कोई दीवार है या फिर कोई पेड़ है या फिर कुछ भी है, मकान है, उसका अगर आप कलर करना चाहते हैं तो ये बैकग्राउंड के लिए ये आप क्लिक करेंगे तो ऐसा आपका कलर पिकर का एक ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप बहुत सारे ऑप्शन मिक्स कलर भी अपने से बना सकते हैं। अब इसी में आप देखेंगे यहाँ पर दो चीजें दिख रही है। यहाँ पर नीचे एक ब्लैक व्हाइट दिख रहा है, यहाँ पर एक एरो टाइप का, कर्व टाइप का एरो दिख रहा है। तो जो कर्व टाइप का एरो है उसको बोलते हैं हम लोग स्विच कलर आइकॉन, इसको बोला जाता है स्विच कलर आइकॉन। देखिए जैसे ही हम ऊपर नीचे इस पर क्लिक करेंगे तो कलर क्या है, स्विच हो रहा है, इसको बोला जाता है स्विच कलर आइकॉन। और जो नीचे है जो ब्लैक एंड व्हाइट आपको दिख रहा है छोटा सा, वो आपका है डिफॉल्ट कलर आइकॉन। ठीक है। डिफॉल्ट जो कलर आपका फोरग्राउंड होता है वो ब्लैक होता है और बैकग्राउंड आपका व्हाइट होता है। ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि जब भी आप फोटोशॉप ओपन करेंगे तो आपको ब्लैंक दिखेगा, कोई ना तो वाइट आपका कोई एरिया दिख रहा है जिस पर आप काम कर सके, ना ही फोटो कोई दिख रहा है। तो आपको क्या करना होता है कि न्यू पेज लाना होता है। ठीक है। न्यू पेज लाने के लिए आप क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं। अब फाइल में कौन कौन सा ऑप्शन होता है आप देख सकते हैं। न्यू होता है, ओपन ब्राउज, ओपन एज, ओपन रिसेंट, क्लोज, सेव, सेव एज, सेव फॉर वेब, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रिंट, एग्जिट, ये सारे ऑप्शन आपके होते हैं फाइल में। तो हमको क्या करना है, एक न्यू पेज लेना है तो हम क्या करेंगे, या तो हम कंट्रोल एन दबाएंगे या फिर फाइल में जाकर न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर जैसे क्लिक करेंगे हमारा एक विंडो आ जाएगा। अब जितना हम अपना एरिया लेना चाहते हैं, कितने साइज का हम वाइट अपना न्यू पेज लेना चाहते हैं, ये हम अपने से विड्थ और हाइट और रेजोल्यूशन डाल सकते हैं। या फिर आप प्रीसेट साइज भी होता है, इसमें आप प्रीसेट साइज आप चूज कर सकते हैं। लेटर लेना चाहते हैं या फिर लीगल या टैबलॉइड या 2x3, 4x6, आप जैसा भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जनरली हम लोग A4 साइज पर ही काम करते हैं तो मैं A4 साइज क्या करता हूँ, चूज कर लेता हूँ। ये आ गया मेरा A4 साइज का एक वाइट पेज। अब इस पर हम क्या कर सकते हैं, हम अपना वर्क कर सकते हैं। ठीक है। अब चलिए हमको करना है किस पर, ये तो हो गया कि हम एक वर्क एरिया ला सकते हैं, एक वाइट पेज ले आएंगे और उस पर वर्क कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे फोटो सीखना है, फोटो एडिटिंग सीखना है। तो फोटो एडिटिंग आप कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कोई भी फाइल को सेव कैसे करते हैं। ओपन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मान लीजिए कि कोई फोटो कैसे लाएंगे सेव, उसके बाद मैं बताऊंगा। पहले फोटो कैसे लाएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। या तो आप करेंगे कंट्रोल ओ या फिर फाइल में जाकर ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपका एक विंडो खुलेगा। आप जहाँ से भी आप फोटो सेव किए रहेंगे उस लोकेशन पर चले जाएंगे और वहाँ से आप फोटो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है। मैं कोई एक फ़ोटो ले लेता हूँ, वेट अ मिनट।
फिर से मैं कोशिश करता हूँ, मेरे फ़ोटो नहीं आ पा रही है। चलिए फ़ोटो आ गई, ये रही मेरे फ़ोटो। ठीक है, अब आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं यहाँ से, फिर यहाँ से जिसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से आप चाहेंगे तो छोटा भी कर सकते हैं, इन तीनों कंट्रोल बटन से। अब हम लोग सीखेंगे कंपोनेंट ऑफ, मैंने बता दिया कंपोनेंट ऑफ एडोब फोटोशॉप क्या क्या होता है। यही सब चीज़ है जो आप यहाँ से फाइल से ओपन करते हैं। आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, या फाइल ब्राउज से भी आप फोटो को ओपन कर सकते हैं। तो मैं ये फोटो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ये वाला फोटो ले लेता हूँ। ठीक है, मिकी माउस अच्छा लग रहा है। चलिए, अब देखिए हम लोग सीखेंगे कि इस टूल बॉक्स, कौन कौन से टूल बॉक्स का क्या क्या यूज होता है। तो टूल बॉक्स के बारे में सीखने से पहले मैं आपको पहले फाइल को सेव करना सिखा देता हूँ। तो फाइल को सेव करने के लिए आप फाइल में जाएंगे, सेव एज ऑप्शन आपका आएगा, या फिर शिफ्ट कंट्रोल एस भी दबा सकते हैं शॉर्टकट की। इस पर क्लिक करेंगे, फाइल नेम में आप फाइल नेम डाल देंगे, मिकी माउस में पहले से डाला है वही रहेंगे। अब फॉर्मेट आपका बहुत सारे फॉर्मेट इसमें आते हैं, देखिए फोटोशॉप, बीएमपी, जीआईएफ, ईपीएस, ईपीएस, जेपीईजी, पीसीएक्स, पीडीएफ या पीआर, पीएनजी, ये सारे आपके इमेज के ही फाइल हैं, फाइल फॉर्मेट है। तो जो भी आपको फाइल फॉर्मेट जिसकी ज़रूरत हो, आप उस फाइल फॉर्मेट में चूज कर फोटो को सेव कर देंगे। ज़्यादातर जो आपका यूज किया जाता है जेपीजी, जेपीईजी यूज किया जाता है, तो मैं इसमें ही सेव कर देता हूँ और डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद करता हूँ ओके। अब मेरा फाइल जो है फाइल सेव हो गया, मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ और फिर जाकर वहाँ से ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरा मिकी माउस ओपन हो गया है। हम इस पर अगर री ओपन करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, या फिर क्या करेंगे, हम जाएंगे फोटोशॉप में, फोटोशॉप को ओपन करेंगे। शॉर्टकट की हमारा क्या था, कंट्रोल ओ दबाएंगे। ये देखिए हमारा आ गया डेस्कटॉप का मिकी माउस, यहाँ से हम ले लेंगे। आगे हमारा फोटो ओपन हो गया। अब चलिए, हमने सीखा कि कंपोनेंट ऑफ फोटोशॉप क्या क्या है, उसके बाद कैसे फाइल को सेव करते हैं, कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, या और न्यू पेज कैसे लाते हैं। अब चलिए हम लोग सीखेंगे इस टूल बॉक्स का यूज क्या क्या होता है, कि इन सारे जो आइकॉन दिए गए हैं इनका नाम क्या है और इनका यूज कैसे होता है एडोब फोटोशॉप में। अब देखिए ये मैंने फोटोशॉप एक फ़ोटो ले आया हूँ, तो अब देखेंगे एडिट में जाएंगे, तो देखिए कुछ आपके ऑप्शन आ गए। देखिए इमेज के जो बहुत सारे जो ऑप्शन थे वो हाईलाइटेड नहीं थे, वो हाईलाइटेड हो गए। देखिए इसमें हाईलाइटेड हो गए हैं, देखिए इसका हाईलाइटेड हो गया है। ठीक है, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट की। मैंने फाइल फॉर्मेट भी आपको बता दिया कि किस किस फाइल फॉर्मेट में आपका फोटोशॉप सेव होता है। चेंज कैसे हम करेंगे कलर को, ये भी मैंने बता दिया। अब आते हैं टूल बॉक्स पर। टूल बॉक्स में छोटे छोटे जो कंपोनेंट दिए गए हैं उनका क्या यूज है और उनको क्या बोलते हैं। देखिए इसको बोला जाता है मार्किंग टूल, रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल आप बोलेंगे। ठीक है, लेकिन आप इस जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नाम जानना है, तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक छोटा सा आपका नोट निकल कर आता है, उस पर आपको उस टूल का नेम दिया रहता है। अब इसका आप यूज करते हैं तो डायरेक्ट आप इसका शॉर्टकट की, जैसे अल्फ़ाबेट जो दिखा रहा है छोटा में एम, आप वो डालेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा ये टूल। या फिर आप इसको माउस से क्लिक भी कर सकते हैं, आपको अल्ट कंट्रोल या शिफ्ट के साथ ये इसके शॉर्टकट की का यूज करने की ज़रूरत नहीं है। टूल बॉक्स में जो भी आइकॉन दिए गए हैं उसके लिए आप सिंपली अल्फ़ाबेट इसका दबाएंगे, जो आपको शॉर्टकट में दिख रहा है, कोने में आपको दिखा रहा है रेक्टो मार्क्यू टूल एम, तो आप करेंगे तो वो आपका आ जाएगा। अब चलिए
मार्केट टूल में राइट करेंगे किसी भी आप, या छोटा सा देखेंगे तो आपको छोटा सा एक बटन, ब्लैक बटन दिख रहा है, आप राइट क्लिक करेंगे तो उसमें और सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर मार्केट टूल, एलिप्टिकल मार्केट टूल, सिंगल रो मार्केट टूल, सिंगल कॉलम मार्केट टूल। तो मार्केट टूल का हम यूज किस लिए करते हैं? सिलेक्शन के लिए हम यूज करते हैं मार्केट टूल का। सिलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? मार्केट टूल का यूज करते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगुलर मार्केट टूल को क्लिक करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस भाग को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये मेरा माउस है। अब यहाँ से मुझे इसको सिलेक्ट करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं, मैंने बताया ऊपर वाले ऑप्शन बार में ऑप्शन इससे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, ये मार्केट टूल है, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शन आते हैं, न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इंटरसेक्ट सिलेक्शन, फीडर्स, एंटी अलास्ड, स्टाइल्स, विद एंड हाइट। आप जो भी सिलेक्शन कर रहे हैं विद और हाइट इसमें डाल सकते हैं, तो उसके अनुसार ही आपका सिलेक्शन होगा। फिक्स रेशियो इसमें होना चाहिए। अगर आप विद और हाइट अपने अनुसार डालना चाहते हैं तो फिक्स एक्सपेक्ट रेशियो आपको डालना होगा, या फिर फिक्स साइज चूज करना होगा। फिक्स साइज में अगर जो भी आप साइज और विथ और हाइट डालेंगे उतना ही सिलेक्शन होगा। जैसे 200 है तो इतना ही आप एक बार में कर देंगे। ठीक है, अब इसको जैसे मैं बढ़ाता हूँ, घटाता हूँ, या फिर बढ़ाता हूँ, मैं 500 कर देता हूँ। तो देखिए 500 आपका रेक्टेंगुलर बन रहा है। मैं इसको 1000 कर देता हूँ, तो देखिए 1000 बन रहा है। ठीक है, तो जितना भी साइज डालेंगे उसके अनुसार आपका, जैसे माउस को क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक, आपका उतना ही साइज सिलेक्शन होगा। अब इसमें जो हम नॉर्मली काम करते हैं, हम नॉर्मल पर काम करते हैं। आपको अगर आप फिक्स साइज रखना चाहते हैं तो इन दोनों ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। फीडर्स में क्या होता है? फीडर्स में होता है कि आप जो सिलेक्शन करना चाहते हैं वो साफ करना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, तो उतना आप ले सकते हैं। या फिर फीडर्स में आप जो सिलेक्शन कर रहे हैं, अगर जीरो करेंगे तो अपने अनुसार आप सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें साइज डाल देंगे तो उतना ही साइज का आपका सिलेक्शन बनेगा। जैसे मैं 50 डाल देता हूँ, 50 के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं छोटा सा सिलेक्शन करूँगा। सॉरी, फीदर्स क्या करता है आपका, फीदर्स आप जो भी सिलेक्शन करते हैं, जैसे मैं क्या यहाँ पे चूज किया हूँ रेक्टेंगुलर, तो फीदर्स जितना बढ़ाएंगे आप कोना, जो रेक्टेंगुलर बन रहा था, आप उसके आप कोने को साइज को देखेंगे तो ये जरा मुड़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो फीदर्स इसके लिए यूज किया जाता है। देखिए अब जैसे ही मैं रेक्टेंगुलर कर रहा हूँ तो रेक्टेंगुलर का शार्प होता है, ये शार्प ना होकर मुड़ा हुआ दिख रहा है आपका। जैसे भी आप सिलेक्शन करते हैं तो ये आपको देखिए एक बत्ती, जैसे आपकी शादी विवाह में बत्तियाँ जो लगती है घर पर वो झिलमिलाती रहती है, वैसी झिलमिलाहट आपको सिलेक्शन में दिखाई देगा। तो फीडर्स इसके लिए यूज किया जाता है। आप जितना ही फीडर्स बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा, आपका एरिया जो है वो शार्प होता जाएगा। देखिए, ठीक है, इसके लिए आप फीडर्स का यूज करते हैं। अब आते हैं कि ये चारों ऑप्शन क्यों है। अगर हम नॉर्मली सिंगल सिलेक्शन करना चाहते हैं तो हम ये न्यू सिलेक्शन पर क्लिक किए रहते हैं। न्यू सिलेक्शन पर क्लिक रहता है तो हम जहाँ पर एक बार क्लिक कर सेलेक्ट कर दिए और फिर दूसरी बार कर्सर को ले जाकर सेलेक्ट करेंगे तो पहले वाला क्या हो जाता है, डिसेलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। अब जैसे ही मार्केट टूल पर क्लिक करते हैं तो आप जैसे पिक्चर पर लाएंगे तो आप ध्यान देंगे जो आपका कर्सर है वो प्लस टाइप का बना हुआ रहता है। न्यूज, उसके बाद सेकेंड आपका आता है ऐड टू सिलेक्शन। अगर एक ही पिक्चर पर एक से अधिक सिलेक्शन आप करना चाहते हैं तो आप यूज करते हैं इसका, यानी कि ऐड टू सिलेक्शन का। जैसे यहाँ मेरा एक सिलेक्शन है, मैं यहाँ भी एक सिलेक्शन करना चाहता हूँ, यहाँ भी एक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ आप दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, अब देखिए आपका एक ही फोटो में दो बार अलग अलग जगह हम सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप बिना शिफ्ट के दबाएंगे तो एक ही सिलेक्शन होगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके फिर उसके बाद
क्या करना होगा, जो भी आप जितना भी जगह पर सिलेक्शन बनाना चाहते हैं उतना कर देंगे। जैसे ये आप डबल यानी कि ऐड टू सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका कर्सर डबल प्लस बन जाता है, एक बड़ा प्लस रहता है, एक छोटा सा प्लस रहता है। अब हम क्या करना चाहते हैं, जैसे मेरा ये एक सिलेक्शन हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि ये इतना सिलेक्शन ना होकर छोटा सा इसमें थोड़ा और कट जाए, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाए मेरा सिलेक्शन थोड़ा सा। तो उसके लिए आप तीसरा ऑप्शन है सब्ट्रैक्शन फ्रॉम सिलेक्शन, यानी जो भी सिलेक्शन की है उससे थोड़ा घटाना। हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपका माउस का प्लस और माइनस का साइन बन जाता है। आप यहाँ पर जो आपको सेलेक्टेड जो पोर्शन है उससे घटाना चाहते हैं तो उतना आप एरिया को सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि उतना एरिया क्या हो गया, आपका डिसेलेक्ट हो गया। देख रहे हैं, अब जैसे मुझे और घटाना है इसमें से, या मैं सेलेक्ट करूँगा तो वो एरिया क्या हो जाएगा, डिसेलेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट हमारा आता है ये, इसको बोला जाता है इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। अब जैसे मुझे चाहिए कि इस इतना सिलेक्शन है, इसमें से हम थोड़ा ही सिलेक्शन करना चाहते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये बस इसके अंदर का कोई भाग बस सिलेक्शन हो, बाकी हट जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे इंटरसेक्ट सिलेक्शन का। इंटरसेक्ट सिलेक्शन का जैसे ही आप चूज करते हैं प्लस और आपका मल्टीप्लाई का साइन बन जाता है। आप उस एरिया में सिलेक्शन के अंदर के एरिया में ले जाएंगे और उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे जितना आप करना चाहते हैं। उसके बाद क्या होगा, उतना ही एरिया आपका सिलेक्ट रहेगा, तो बाकी एरिया क्या होगा, डिसेलेक्ट हो जाएगा। मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। ये मेरा एरिया रहा और इसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए, देखिए इसके अंदर का छोटा सा एरिया ही मेरा सेलेक्ट हो रहा है। मैं फीडर्स को फिर से 0 0 कर देता हूँ क्योंकि मुझे शार्प ही अपने एज को रखना है। अगर आप एज को थोड़ा शार्प नहीं रखना चाहते हैं तो आप फीडर्स बढ़ा सकते हैं। तो ये था रेक्टेंगुलर। उसके बाद अगर आपको सिलेक्शन इलेक्ट्रिकल टाइप का करना है तो इलेक्ट्रिकल ऑप्शन आप चूज कर लेंगे और जैसे ही देखेंगे तो ये आपका ऐसा सिलेक्शन होगा। आप न्यू सिलेक्शन पर फिर से क्लिक कर लेंगे, देखिए अब ये आपका गोल टाइप का सिलेक्शन होगा। अब जैसे ही आप सिलेक्शन करते हैं और सिलेक्शन करने के माउस कर्सर को सिलेक्शन पोर्शन के अंदर ले जाते हैं तो आप देखेंगे एक कर्सर और एक आपका आई टाइप का आइकॉन बनता है, ठीक है। तो आप जैसे ये बनेगा, आप लेफ्ट क्लिक दबाकर आप अपने सिलेक्शन भाग को मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या फिर आप कर्सर जो एरो की होता है आपका कीबोर्ड से उससे भी अप से करेंगे तो देखिए हल्का हल्का अप हो रहा है। डाउन करना चाहते हैं तो नीचे आप डाउन एरो का करेंगे, लेफ्ट करना चाहते हैं लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट करना चाहते हैं तो राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एरो की से भी आप सिलेक्शन को मूव कर सकते हैं, या फिर माउस कर्सर से भी आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अपने सिलेक्शन पोर्शन को, ठीक है। तो सिलेक्शन पोर्शन से हम कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं, आप मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे आधा भाग जो है कॉपी करना है। हम इतने बार में क्या करेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे, अब दबाएंगे कंट्रोल सी और फिर क्या करेंगे, माउस के लेफ्ट क्लिक दबाकर मैं एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर दबाता हूँ माउस कंट्रोल सी और मूव टूल पर मैं क्लिक करूँगा। अब देखिए इसका इतना भाग क्या हुआ, कट गए। मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करना है तो हम करेंगे कंट्रोल सी और फिर करेंगे मूव, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, देखिए इसका कॉपी बन गया। अब मैं कर देता हूँ फिर से पहले जैसा, तो ये कट चुका है इसलिए पहले जैसा नहीं हो पा रहा। देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये मैं लेता हूँ गोल वाला, मैं इसके काम को सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं कंट्रोल सी करता हूँ, मूव टूल लेता हूँ, फिर कंट्रोल वी करता हूँ। देखिए ये अलग हो गया। अब मैंने क्या किया था, वो कॉपी कर किए बिना मूव कर दिया था तो इसलिए ये यहाँ से कट करा रहा था।
आप कोई कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, किसी भी इमेज के भाग को कॉपी पेस्ट करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे उस भाग को। जैसे मुझे आई को सेलेक्ट करना है और इसकी कॉपी करना है तो सेलेक्ट कर लेंगे सेलेक्शन टूल से। उसके बाद कंट्रोल सी दबाएंगे, कंट्रोल सी दबाएंगे, मूव दबाएंगे और कुड नॉट मूव सिलेक्शन बिकॉज सिलेक्शन एरिया इज एम्प्टी। एक मिनट, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं बैक हो जाता हूँ। मैंने सिलेक्शन कर लिया, कंट्रोल सी दबाता हूँ और फिर उसके बाद क्या करता हूँ, कंट्रोल वी। अब देखिए आ गया। अगर बिना कंट्रोल सी दबाते हैं और कंट्रोल वी नहीं करेंगे तो ये पार्ट क्या होगा, यहाँ से कट कर निकलेगा। अगर सेम पार्ट आप निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल सी के बाद कंट्रोल वी दबाना होगा। उसके बाद इसकी कॉपी यहीं पर बन जाएगी और फिर मूव टूल से आप इसको जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ पर ले जाकर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम मूव टूल और मूव सिलेक्शन टूल और मूव टूल से कॉपी पेस्ट भी किसी इमेज का कर सकते हैं। या फिर सेलेक्ट कर किसी पार्ट को कट करना हो और किसी और दूसरे जगह लगाना हो तो ये भी काम हम सिलेक्शन टूल और मूव टूल से करते हैं। चलिए अब हम चलेंगे कि नीचे वाला सिलेक्शन टूल, और भी ये सारे सिलेक्शन टूल में ही आते हैं। तो नेक्स्ट सिलेक्शन टूल हमारा आता है मूव टूल, मैंने बता ही दिया आपको। नेक्स्ट है हमारा मैजिक बैंड टूल या फिर सॉरी लेसो लासो टूल। लासो टूल भी आपका सिलेक्शन का ही काम करता है लेकिन एक मैजिकल वे से ये आपको सेलेक्ट करता है। तो मैजिकल वे से कैसे सेलेक्ट करता है मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है लासो टूल। अब लासो टूल क्या होता है, लासो टूल में आपके और तीन ऑप्शन, राइट क्लिक करेंगे तो आपको दिखेंगे लासो, पॉलीगोनल लासो टूल या फिर मैग्नेटिक लासो टूल। लासो टूल से क्या होता है, आप सिलेक्शन का काम करते हैं। तो ये आपको देखिए, ये इसका यूज करने के लिए आपका जो है, जो माउस यूज करने का जो शार्पनेस है वो आपकी तेज होनी चाहिए और आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपका जो माउस आप यूज कर रहे हैं वो सही से आप माउस को चलाकर चीज़ों को सेलेक्ट करें। आप इसको प्रैक्टिस के द्वारा ही इम्प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो आपकी इमेज कट करना चाहते हैं कुछ और कट हो जाएगा आपका कुछ और। तो आपको लेफ्ट क्लिक दबाते हुए उसको आपको पोर्शन को सेलेक्ट करना होता है। जैसे आप लेफ्ट क्लिक छोड़ेंगे वो चीज़ें क्या हो जाएगी, फिर से आपकी जैसे कि ये झिलमिलाने लगेगी आपकी सिलेक्शन भाग को। आप इसको कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर सकते हैं। मूव टूल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉपी करेंगे, फिर करेंगे एक मिनट, कंट्रोल सी फिर कंट्रोल वी। अब देखिए यहाँ से ये इस प्रकार भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो शार्प एज का सिलेक्शन अगर हमको करना होता है तो हम क्या करते हैं, लेसो टूल का यूज करते हैं। तो लासो टूल का यूज करने के लिए आपका जो माउस का यूज करने का जो तरीका और सिलेक्शन का जो तरीका है वो बहुत शार्प होना चाहिए, तभी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब उसके बाद इसी में एक ऑप्शन आता है पॉलीगोनल लेसो टूल। पॉलीगोनल लेसो टूल थोड़ा लासो टूल से आपका आसान है, क्योंकि इसमें आपको लेफ्ट क्लिक दबाकर आपको माउस को बहुत सावधानी से मूव करना होता है, लेकिन इसमें उस प्रकार का नहीं है। आप एक बार जहाँ से सेलेक्ट करना है वहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अब फिर थोड़ा सा जगह पर जाकर फिर दोबारा लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक को आपको दबाए नहीं रखना है, बल्कि जैसे जैसे मूव होगा आपका वैसे वैसे लेफ्ट क्लिक दबाते रहिए, आपको सिलेक्शन का एरिया बनता रहेगा। ठीक है, देख पा रहे हैं। फिर यहाँ से, फिर यहाँ से अब माउस को लेफ्ट क्लिक करके उतने जगह थोड़े थोड़े जगह पर आप लेफ्ट क्लिक दबाते रहेंगे, आपका क्या होगा, जगह सिलेक्शन होता रहेगा।
जैसे जैसे कर्व रहेगा आपको माउस से आप वैसे वैसे कर्व कर कर सिलेक्ट करते रहेंगे और लेफ्ट क्लिक को दबाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और आप लास्ट में जाकर जहाँ से आप शुरू किए थे वहीं पर मिला देंगे, तो ये आपका झिलमिलाने लगेगा, यानी सिलेक्शन आपका हो गया है। फिर दबाएंगे, अगर हमको यहाँ से मूव करना होगा तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मूव पर क्लिक करेंगे और इसको हटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, हटा देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा। लेकिन हम हटाना नहीं चाहते, हम क्या करना चाहते हैं, कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो करेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी और फिर यहाँ से देखिए इसकी एकदम शार्प एज की मुझे एक कॉपी मिल गई। ठीक है, तो आप ज़्यादातर अगर आप बिगिनर है तो आप पॉलीगोनल लेसो टूल का यूज कर सकते हैं। अगर आपको आदत होगी, प्रैक्टिस होगी, तो लासो टूल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल आपका इससे भी इजी होता है। जैसे मेरा ये फोटो है, इसमें क्या होगा, आपके छोटे छोटे शार्प एज आपके बनते हैं। ठीक है, एक मिनट, अब देखिए, अगर आपको डिससेलेक्ट करना होगा तो आप जहाँ से मिला है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो ये बन जाएगा। मैं इसको डिससेलेक्ट करना होगा तो राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएगा डिससेलेक्ट, आप कर सकते हैं। मुझे मैग्नेटिक पर क्लिक करना है, मैग्नेटिक मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें आपका जो है ये ऑटोमेटिक क्या करता है, आपका एरिया को, जैसे कि यहाँ पर आँख है तो आप मूव करेंगे तो वो ऑटोमेटिक उस एरिया को सेलेक्ट कर लेगा। देख रहे हैं, अब ये एरिया क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब देखिए ये जैसे जैसे मैं मूव करूँगा वैसे वैसे ये क्या करेगा, आपको क्लिक भी नहीं करना है। देखिए ये सेलेक्ट हो गया। डिसेलेक्ट करेंगे, जैसे मुझे क्या करना है, बस आँख को क्लिक सेलेक्ट करना है, तो हम एक बार क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक, फिर मूव करते जाएंगे, हल्का हल्का मूव करते जाएंगे। ये देखिए मूव कर रहे हैं और जैसे ही यहाँ पर आएंगे हम छोड़ देंगे, ये हमारा सेलेक्ट हो गया। हमको लेफ्ट क्लिक भी बार बार दबाने की जरूरत नहीं, एक बार दबाएंगे और फिर जहाँ से शुरू हुआ था हम उसको ही जाकर मिला देंगे। अब देखिए मूव टूल का हम यूज करेंगे, यहाँ से हमको आँख हटाना होगा तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे। देखिए आँख मेरा हट गया, ये एक आँख का हो गया। हमको इसको अंधे नहीं बनाना है तो हम फिर से यहीं पर आँख को इसको छोड़ देंगे। अब कंट्रोल सी कंट्रोल वी से करेंगे तो यहाँ से भी कॉपी हो जाएगा, देख पा रहे हैं। इस प्रकार से साफ अगर हमको एकदम मतलब एग्जैक्ट कॉपी करना है तो हम यूज करते हैं मैग्नेटिक लेसर टूल और पॉलीगोनल का और लेसो टूल का। अब उसके बाद है मैजिक वैन टूल का भी काम होता है, आपका सिलेक्शन का ही काम होता है। मैजिक वैन टूल भी आपका सिलेक्शन का ही काम करता है, लेकिन ये कैसे काम करता है, ये आपके कलर के हिसाब से सिलेक्शन करता है। आप राइट क्लिक करेंगे तो इसमें और भी एक ऑप्शन, एक ही आपका आता है, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं होता है, मैजिक वैन टूल एक ही है। ये कलर के हिसाब से आपका सिलेक्शन का काम करता है। जैसे मैंने इसको चूज कर लिया और एक बार क्लिक करूंगा तो देखिए ये सारा आपका कलर के हिसाब से सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे बस ये आँख को सिलेक्ट करना है तो आँख में क्लिक करूंगा मैं। ठीक है, एक मिनट, मुझे इस फोटो को क्लिक करना है। ये देखिए फोटो में आप जितनी बार करेक्शन करते हैं उसकी अलग अलग एक लेयर बनती जाती है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, जैसे ये एक फिगर है तो इसके लिए अलग है, इसके लिए एक अलग लेयर है, इस आँख को मैंने बनाया है तो इसके लिए एक अलग लेयर है, इसके लिए एक अलग लेयर है। समझ पा रहे हैं बात को, तो आप जिस लेयर पर काम करना चाहते हैं उस लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने बैकग्राउंड वाला लेयर ही मैं चाहता हूँ कि ये 4 लेयर मेरा काम करे। तो देखिए फोर्थ लेयर मैंने चूज किया तो ये 4 लेयर पर है। तो ये देखिए ये ब्लैक वाला, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ब्लैक वाला एरिया क्या हो गया, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। ये कलर वाइज से करता है, जैसे मैं पीले वाले भाग पर क्लिक करूँगा तो पीला वाला भाग आपका सेलेक्ट हो गया, देख रहे हैं। अब मैं मुंह में करूँगा तो ये इसका रेड
टंग है तो रेड टंग सेलेक्ट हो जाएगा, आई में करूँगा तो वाइट आई सेलेक्ट हो जाएगा, नीचे वाला करूँगा तो नीचे वाला भी आ जाएगा, नाक करूँगा तो नाक का एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कलर के हिसाब से आपका सेलेक्ट करता है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल भी सिंगल होता है, राइट क्लिक करेंगे तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं आता है, और इसके रिलेटेड ऑप्शन आपके ऊपर बन जाते हैं। तो आप इसका रेजोल्यूशन, हाइट कितना क्रॉप का रखना चाहते हैं, पिक्सल इंचेस क्या रखना चाहते हैं, फ्रंट इमेज है या बैकग्राउंड आप करना चाहते हैं, हाइट विड्थ अपने से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा मुझे अब क्या करना है, इस फोटो की जो बाकी सारी चीज़ें हैं हमको क्या करनी है, डिलीट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए मेरी हाइट जो है वो क्या है, मेरी हाइट विड्थ जो है ज़्यादा है लेकिन हाइट बहुत कम है, तो हम हाइट क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, हाइट कर देंगे 50। अब देखिए, ये देखिए मेरा सिलेक्शन जो है वो 15 तक का हो पा रहा है, और मेरे जो विड्थ है वो भी बहुत कम है, तो मैं इसको भी चौड़ा कर लेता हूँ, 15 इसको भी कर लेता हूँ। अब देखिए, देख रहे हैं, तो आप इतना एरिया, आप जितना एरिया आपको क्रॉप करना है, बाकी चीज़ें आपकी कट जाएगी और जो अंदर की चीज़ है वही बची रहेगी। क्रॉप में यही होता है। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पर जैसे ही आप सिलेक्शन करते हैं तो दो चीज़ें आपको दिखाई देती है। एक ये क्रॉस का, यानी कि आप फिर से गलत एरिया आपका सेलेक्ट हो गया तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो कमिट हो जाएगा, यानी कि उतना ही एरिया क्या हो जाएगा, आप सेलेक्ट होकर आपको सामने दिखाई देगा। देख रहे हैं, इतना एरिया ही ये फोटो मेरा, बाकी चीज़ें कट गई है। अब नेक्स्ट आता है आपका पेन टूल। इसमें है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल का क्या काम होता है, ये आपके फोटो को कट करने का काम करता है। ठीक है, यानी कि आप फोटो को अगर वेब फॉर्म में सेव करना चाहते हैं तो ये सारी फोटो स्लाइस, यानी कि जैसा इसका नाम है, ये आपको पूरे फोटो का आपको छोटे छोटे भागों में क्रिएट कर अलग अलग लेयर बना देगा। ठीक है, तो ये ज़्यादातर वेब पेज, वेब एज अ वेब आप सेव करना चाहते हैं तभी यूज किया जाता है, नहीं तो इसका यूज नहीं किया जाता है। तो सिलेक्शन टूल आपके कौन कौन से होते हैं, उसके क्या क्या काम है, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा टूल है, नेक्स्ट सेक्शन है टूल बॉक्स में हमारा पेंटिंग टूल का। तो पेंटिंग टूल में अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पेंटिंग टूल के बारे में, यानी इन सारे जो 8 आपके आइकॉन दिख रहे हैं और ये 8 जो टूल बॉक्स में ऑप्शन है इनके बारे में पढ़ेंगे।